और हमें इस बात की बहुत खुशी है। हम कर्नाटक के नागरिकों के आभारी हैं। जैसी रिपोर्ट सब कर्नाटक के विभिन्न सर्वेज में आ रही है, आज अगर चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी 150, 150, 55 इसके आसपास सीटें जीत करके सरकार बनाने में सक्षम होगी। यह आज की स्थिति है। और जिस प्रकार से कांग्रेस की कार्यवाही और गतिविधि है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पनपा है, प्रशासनिक अक्षमता सामने आई है, मुस्लिम तुष्टीकरण की चरम स्थापना हुई है, ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस इसी रास्ते पर चलती रही तो लोकसभा तो दूसरी बात है, विधानसभा का चुनाव आते आते कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी। कई चीजें हैं इसकी कहने की। कांग्रेस को भी इसका एहसास हो गया है। कांग्रेस ने 20 तारीख को अपने 2 साल पूरे होने का दिन मनाया। भारतीय जनता पार्टी ने इस अवसर पर कांग्रेस के 2 साल की सरकार की असफलता के ऊपर खुल करके समाचार पत्रों में विज्ञापन दे करके आप सब लोगों को बता करके 2 साल में जितनी अराजकता कांग्रेस में हुई है, कांग्रेस की सरकार में हुई है, वो सब कुछ समाज के सामने रखने का काम किया। हमने एक चार्जशीट रिलीज किया और उसके मुख्य बिंदु समाचार पत्रों के माध्यम से जनता के सामने भी रखे। मुझे लगता है कि यह चार्जशीट का एक हिस्सा मैं किसी अखबार विशेष का नाम नहीं दिखाऊंगा, लेकिन यह है एक चार्जशीट फुल पेज विज्ञापन हमने भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस पार्टी के 2 साल के अराजकता के खिलाफ रिलीज किया था। हमने स्पष्ट आरोप लगाए थे। हम एक जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं। हम इन आरोपों को अगर लगा रहे थे तो हमारे पास इसके तथ्य थे। कांग्रेस पार्टी अगर इन आरोपों से परेशान थी तो कांग्रेस पार्टी को इन आरोपों पर मुद्दा दर मुद्दा जनता के सामने, हम पब्लिक के सामने गए थे, कांग्रेस को पब्लिक के सामने जाकर के इसका जवाब देना चाहिए था। हमने अनर्गल बातें नहीं की हैं, आंकड़े दिए, तथ्य दिए। तथ्यों का जवाब तथ्यों से ही होगा, तर्कों का जवाब तर्कों से ही होगा। लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप एक सामान्य प्रक्रिया है। आपके ऊपर अगर आरोप लगा है तो आपको उस आरोप को गलत सिद्ध करना होगा। यह भारत नहीं, शायद दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है कि हमारी पार्टी के द्वारा लगाए गए राजनीतिक आरोपों को उन्होंने मानहानि मान लिया है और मानहानि का मुकदमा कर दिया है। यह बताता है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह दिशा विहीन हो चुकी है। उसका जो ऊपर का मामला है, उनकी गलती भी नहीं है। जैसा राजा वैसी प्रजा। उनके पास एक राष्ट्रीय नेता है जिसके पास ऊपर का हिस्सा नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके साथ रहते हुए संगत का असर तो पड़ता है। वह भी अपनी राजनीतिक शुद्धि बुद्धि खोते चले जा रहे हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि लोकतंत्र से भागिए मत। न्यायपालिका का डर दिखा करके सत्य को छिपाने का प्रयास मत करिए। हमने सुस्पष्ट आरोप लगाए हैं और हम चुनौती के साथ कहते हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विजेंद्र येदियुरप्पा के साथ खुलेआम बैठे, 1-to-1 बात करें। पूरे देश में और पूरे कर्नाटक में इसका खुला प्रसारण हो। उनके अंदर हिम्मत हो, उनको अगर विश्वास हो कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप गलत हैं, तो येदियुरप्पा जी हमारे मुख्यमंत्री नहीं हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम उनकी सिद्धारमैया के साथ खुली बहस कराने के लिए तैयार हैं और उन्हें इसके लिए आमंत्रित करते हैं। अगर इस आमंत्रण को वो अस्वीकार करेंगे
तो माना जाएगा कि जितने भी आरोप हमने लगाए हैं सब सही हैं, सब तथ्यात्मक हैं और जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। शेष आप जैसा पूछना चाहें। केवल प्रश्न है। इससे पहले आपके लीडर्स ने राहुल गांधी खुद दिल्ली से यहाँ आना पड़ा, वही भी कोर्ट के कटघरा में। थोड़ा स्पष्ट करिए तो मैं समझूं। क्या केस? हाँ, 40% और सीएम के बारे में बीजेपी सीएम बसवराज बोम्मई था, वहाँ पर कांग्रेस ने एक पोस्टर लगा था, लगा के बाद में वो वही आरोप में राहुल गांधी को एक ऐसी एक एडवर्टाइजमेंट दिया था सीएम के बारे में। जब आपका गवर्नमेंट था बीजेपी, तब विपक्ष में कांग्रेस था, जब उन्होंने 40% आरोप लगाया था। जब बीजेपी क्या किया, कांग्रेस के खिलाफ मानव समर्थन डाला। मैं उस समय आपने एक जानकारी मुझे दी है। वो रिवेंज पॉलिटिक्स कांग्रेस ले रहा है, आज यही चर्चा चल रही है। नहीं, वो रिवेंज पॉलिटिक्स नहीं है, ये बचकानापन है। हमने स्पष्ट आरोप लगाए हैं, इन स्पष्ट आरोपों का स्पष्ट तथ्यात्मक जवाब होना चाहिए और अब तो हमने उन्हें खुला आमंत्रण दे दिया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और कर्नाटक के भ्रष्टतम मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जनता के दरबार में एक साथ आमने सामने बैठ जाएं और जो भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए हैं उनका पूरा जवाब दे दें। दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी हो जाएगा। कल आपके दोनों लीडर के खिलाफ भाषण किया है, भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी कार्यकर्ता को खोना नहीं चाहती है। बावजूद इसके अनुशासन हमारे लिए सर्वोच्च दायित्व है। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसे इस बात का एहसास हमेशा होना चाहिए। हमने एसटी सोमशेखर जी को और हेबालकर जी को काफी समय दिया था, जैसे यतनाल जी को भी हम लोगों ने काफी समय दिया था। अनुशासनहीनता किसी भी हालत में, चाहे वो कितना भी प्रभावी व्यक्ति हो, केंद्र से लेकर के राज्य तक कहीं भी भारतीय जनता पार्टी में स्वीकार नहीं की जाती और हमने उसी लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की है। हर ऐसी कार्यवाही के बाद भारतीय जनता पार्टी पहले से और अधिक मजबूत होकर के सामने आती है। सर, और एक मुनिरत्नम में बारे में उसका कुछ एक्शन नहीं लेना पड़ेगा बीजेपी वाला? मुनिरत्नम हो या कोई भी सांसद और विधायक हो, मैं किसी व्यक्ति विशेष के सामने नहीं जाऊंगा नाम लेकर। कानून से बड़ा कोई नहीं है। सरकार कार्यवाही कर रही होगी, हम उस कार्यवाही में, न्यायिक कार्यवाहियों में कतई किसी प्रकार का हस्तक्षेप में विश्वास नहीं करते हैं। कार्यवाही होगी, जो व्यक्ति दोषी ठहराया जाएगा, जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उसको भारतीय जनता पार्टी तुरंत कार्रवाई करेगी। निष्पक्ष न्याय सबको मिलना चाहिए और न्याय का फैसला होने के बाद जो अपराधी हो उसके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, इस प्रदेश में जहां कहीं भी कुछ कम्युनल क्लैशेस हो रहे हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति, हिंदू समाज का अपमान और लगातार हिंदू समाज के ऊपर होता हुआ आक्रमण है। हम सबने देखा है कैसे एक बहुत बड़ी जमीन मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वक्फ कमेटी को दे दी गई। हमने देखा है कि कैसे 150 करोड़ रुपए उनके विकास के लिए दे दिए गए। हमने देखा है कि कैसे 4% का अतिरिक्त आरक्षण एक समाज के लिए दे दिया गया।
हमने देखा है कि किस प्रकार से जब कांग्रेस का एक सांसद राज्यसभा का चुन करके आता है, जिसके बारे में मैंने राज्यसभा में भी कहा है, तो कांग्रेस की असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। हमने देखा है कि बेंगलोर की दुकानों में किस प्रकार से दुकानों में हनुमान जी की पूजा करने के अपराध में उनके दुकानों में घुस करके तोड़फोड़ और मारपीट की जाती है। आज पिछले 2 सालों से करीब करीब कांग्रेस की नहीं बल्कि मुस्लिम लीग की सरकार चल रही है। एसडीपीआई और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की सरकार चल रही है। सरकार अगर पीएफआई, एसडीपीआई, मुस्लिम लीग के इशारे पर ही चलेगी तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं प्रतिशोध और प्रतिरोध होगा ही। अभी भी समय है, अभी तो सिर्फ 150 सीटें जीतने का सर्वे आया है। अगर कांग्रेस ने अपनी ये मुस्लिम दलाली नहीं छोड़ी तो मैंने पहले भी कहा है, दहाई का आंकड़ा भी ये 2028 में पार नहीं कर पाएंगे। समय के पूर्व उनको चेतावनी मिली है, उस चेतावनी को समझें और राष्ट्रवादी राजनीति को इस देश में करें।